हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सोनिका लाइफ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आ गई अपनी बहन के घर पे। और आज हमारे यहाँ मेरी जो तैयारी चल रही है, जो इसलिए जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम है कि हमारे घर में एक और मेहमान आने वाला है मेरी छोटी बहन के। मतलब कि अभी जो उसका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो हम उसके लिए, उसके बच्चे के लिए जो हॉस्पिटल के लिए जो बैग होता है ना, उसको पैकिंग करने के लिए आए। तो इवान के जो छोटे कपड़े थे, जो भी उसके कपड़े हैं, तो वो हम निकाल रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अपनी बहन का बैग कैसे पैक कर रहे हैं। तो पर उससे पहले, बनाने से पहले गाइस देखो, अभी ना इवान जग रहा है। तो इवान जब सो जाएगा ना, तो अभी बहन सुलाने की कोशिश करें। जब वो सो जाएगा तब हम कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि सारा सामान तो उसको, बहन को ही पता है। तो मैं तो सिर्फ पैकिंग करवाने आई हूँ, और ये मेरे पास अभी आके रो रहा था, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं इसको ये सो जाए तो तब हम काम शुरू करें। इवान से हेलो, हेलो कर दो बेटा। इवान ले हेलो। इवान सो जा बेटा, जल्दी से। देख रहा है भाई के लिए कपड़े पैक करने, भाई या बहन जो भी आएगा। कैसे देख रहा है, हमें लग रहा है कि अभी सोएगा भी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो जाएगा। मेरे को आए हुए भी 1 घंटे से ऊपर हो गया है। वैसे बड़ा भाई बनना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा जल्दी से सो जाए, 1 आधे घंटे के लिए सो जाए, ताकि हम अपना काम कंप्लीट कर सकें। जो छोटे हैं ये रहे कपड़े ढेर सारे, और जो छोटे हैं मतलब कि है ना, छोटे बेबी के लिए तो हम थोड़े कपड़े छाट लेते हैं, जो उसकी आराम से आ जाए। ये भी बड़ा नहीं। ये छोटा सा, ये अभी मैक्सिमम 2 महीने का है ना, 2 महीने का अभी इवान है। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। ये इसको दे देना, ये छोटे छोटे ये भी देने। ये इसका पेयर होगा पूरा, इसकी जुराब ये रही है। टोपा पापा है, ये इसका पेयर है। कहाँ है? और वो टोपा हो रही है, मिक्स हो गए ना सारे कपड़े। इसी के अंदर होगा एक और जुराब होगी इसकी, और पजामा होगा। एक ही है ये तुम्हारे पहले के पास ही है। हाँ, पजामा एक जुराब हो होगी ऐसी। हाँ 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 बेटू, सारे कपड़े इसके तो पूरे वैसे हो रखे हैं। क्या हो गया? कहाँ गया? इसकी एक जुराब नहीं मिल रही। मिलेगी मिलेगी, कपड़ों के अंदर ही है ना सारी। बहुत मतलब कि अभी है कि इवान को आ सकते हैं, वो हम अभी रख लेंगे। पर जो इवान को नहीं आ रहे हैं, जो छोटे हो चुके हैं, वो हम उसको दे देंगे। क्योंकि हमारे में ना नए कपड़े नहीं देते। जब बच्चे होते हैं ना, तो उनको है ना, जो पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, नए कपड़े हम दे भी नहीं सकते। वो बाद पूजा करने के बाद नए कपड़े पहनाए जाते हैं, या पूजा वाले दिन पहनाए जाते हैं। तो ये मैं सेट बना के रख देती हूँ, जो इवान पहन सकता है। ये नहीं पहन सकता, ये जाएगा। इसकी सॉक्स का एक और, ये ना हॉस्पिटल के लिए निकाल देना, ये वाला। हाँ। ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल का अलग बैग बनाओ। एक हॉस्पिटल का बैग बनेगा, और एक उसको घर के लिए, जो उसको घर के लिए चाहिए। तो 2 बैग बनेंगे, यानी कि एक जुराब और का है। ये इनमें से कौन से ब्लैंकेट जाएंगे? ये तो इतना बड़ा है। ये सर्दी गर्मियों में निकरे पहनने की है। ये तो इसकी। हाँ भाई, सोने का क्या लोगे? हम जल्दी जल्दी काम कर ले अपना कंप्लीट। सोना है कि नहीं सोना है? भैया के लिए, बहन के लिए जो भी है कपड़े, तो जल्दी जल्दी करने दो भाई काम। क्या ऐसे बात करने का टाइम चालू चपालू। अब तुमसे बात नहीं कर सकते कोई भी। हाँ भाई, बीजी हो गए, हम भी बीजी हो गए भाई। हाँ, हम भी बीजी हो गए। हाँ, काम नहीं करे, रोने से काम नहीं करे। क्या हो गया बच्चा? छोड़। ये सारे टे हुए भाई, ये कैसे कपड़े आएंगे? ये वो ना, वो है ये इलास्टिक तो चेंज बहुत करना बड़ा है, इलास्टिक चेंज करना है, ये हटाओ। ये देख, अरे रे ये जाएंगे ये नहीं जाएंगे, क्यों? ये नहीं
जाएंगे समझी, अभी गर्मी नहीं है, उसको सर्दी के देने हैं। ये तो जाएगी, तो बहुत छोटी है। हाँ। इसके साथ ही ओ वाह, छोटा शकाका, छोटा शकाका बेटा, मेरा छोटा सा बेटा, नोना वाला छोटा सा नोनी नोनी। कोई सोच रहा होगा मतलब कि आप सोचेंगे तेते चिल्ला रहे हो, ये तेते चिल्लाने पे ही सोएगा। थोड़ा खुद बताते हैं, लोग सोचेंगे कि हम इसको तेते चिल्ला रहे हैं। अरे नहीं, छोटा सा बच्चा है ये, तो पाला वाला। भैया आजकल इसकी आवाज बड़ी तेज हो गई है। इसके संग तो काम नहीं कर सकते, जल्दी से करवाना है मेरे को। अब ये बुआ के पास है, अगर बुआ चुप कराने में सक्सेस हो जाती है तो क्या बात है, ये जो अगर तो बुआ को सक्सेस होना ही पड़ेगा। इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे बाहर का मजा चाहिए, मजा नहीं है ना। आजकल इसकी आदत बन गई है, हर एक की गोदी अलग अलग चेंज करके लेता है। नहीं, और पता क्या, जैसे मेरी गोदी पसंद नहीं आ रही तो पापा की गोदी में जाके सो जाएगा। सियाना बन गया, सियाना। अच्छा, अरे भैया इसको कुछ मत कहो, सो जाता है। स्वानी को बुला की है, चटनी चटाएगी। छुट्टी से मशीन में एक चक्कर घुमाओ, एक राउंड लगवा के ना दुनिया की सैर कराऊंगी। ये बुआ की कॉमेडी चालू है। बुआ सुलाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये सोने के ये सोएगा नहीं। ये कह रहा है तुम नहाओ मत आज। मैंने जो बोल दिया नहाओ मत। नहीं नहाए बिना नहाए भी आप बहुत अच्छी लगती हो। ये देखो कैसे तारीफ करो, कुछ भी करो, मुझको ले लेके घूमते रहो बस। ये देखो हाँ भाई शिवानी, ले जा इसको, ले जा बहन, तू ले जा बेटा। थोड़ी देर सो जाते, निपट्टो कर लेते ताकि हम काम कर ले। क्या बोलेगा, ये सोच रहा होगा जब मैं सोता था तो जगता नहीं है, और जब ये सो रहा है तो ये जग रहा है। नहीं, रात को अब कब जगता है, ऐसा थोड़ा अच्छा है, ठीक है, मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट। तो जो इनकी वार्तालाप हो रही है वो एक बच्ची को लेके हो रही है कि वो सोता नहीं है, जागता कब है, ये वार्तालाप होती है ऐसे बच्चे वाले घरों में। और क्या, हमारे को दिक्कत है वही, पता नहीं, नींद पूरी नहीं। अब ये मतलब कि बच्चा अगर कुछ गलत काम कर देता है, मतलब कि अभी जैसे रो रहा है, तो जिस बेचारी बच्ची ने घुट्टी पिलाई है उसका नाम बदनाम कर रही है दोनों मिलके हैं। वो पता है मैं बदनाम होंगी, नहीं, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो बच्चे के लक्षण है जो दिखाएगा भी है, इसमें किसी इंसान की क्या गलती जिसने घुट्टी पिलाई है। वो भी ऐसी थोड़ी। हाँ भाई, क्या कहना चाहती है आप, क्यों बदनाम कर रही है जिसने घुट्टी पिलाई है उसको? इसलिए करे हो हाँ, सेम उसकी तरह अरे जब फैल जाता है ना, बिदक जाता है, तो उसको काबू में लाना बड़ा मुश्किल है। भाई मेरे को, मैंने कभी शिवानी को ऐसे मूड में देखा नहीं। तो आपके पास आके शांत भी हो गया है दीदी? अभी रो भी रहा था बहुत ज्यादा, झूले खा रहे हैं, अभी बहुत रो रहा था ये तेते चिल्ला के। वो चले गए आगे, ले गए। काम बीच में रुक चुका है, वैसे कपड़े छट चुके हैं जुगाड़ कि करके कौन से कपड़े हमें पैक करने हैं और कौन से नहीं पैक करने हैं, वो तो छट चुके हैं। बट ये महाशय और बहन अगर थोड़ा सा फ्री हो जाए तो कुछ काम कंप्लीट करूँ और मैं जल्दी से घर जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि मुझे आए हुए अब मैक्सिमम 2 घंटे से ऊपर हो चुका है आए हुए। तो सारी मुशक्क़त के बाद मैंने भी करवा के देख लिया, माँ ने भी चुप करा लिया। अब हुआ मेहनत करने में लगी पड़ी है कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए तो हम अपना कुछ और काम कर लें। ये देखिए लोरिया भी शुरू हो चुकी है।
कोई असर नहीं है। पर कोई असर नहीं भाई। वो कह रहा है तुम कितनी मुशक्कत कर लो, मैं भाई के लिए बहन के लिए जो भी आ रहा है कपड़े पैक करने नहीं दूंगा, नहीं मेरे कपड़े नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे पहले मुझे चॉकलेट दो है भाई। भाई के लिए कपड़े नहीं जान देगा, अन्नू मासी के काका होएगा तो मेरी वैल्यू घटने वाली है ना, इसलिए। तो बड़ा होने वाला है बेटा, जिम्मेदारी आने वाली है, पैसे जोड़ना शुरू करो। यही तो दिक्कत है। आते भाई या बहन जो भी चॉकलेट मांगी, भैया हमें चॉकलेट दे दो। की कच्ची वाली वीडियो बनाती हूँ भाई, इसने तो पूरी कच्ची खा ली, अभी निन्नी पत्ती नहीं करेगा है इवान, निन्नी पट्टो नहीं करोगे, नहीं करोगे। अरे रे 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 ओ सोने के लिए रो रहा है, मुझे अब सोने के लिए रो रहा है, पर सोए तो सही। पता नहीं किस क्या इसको चाहिए जो सोए। क्या हुआ, किसने मारी, किसने मारी, और कोई मार भी सकता है तेरे को, इतना क्या नाराजगी छोटू। बड़ी मुश्किल से सो रहा है ये। मुझे लगा कि आप सो गए हो, सो जाओ थोड़ी देर। जब तक मैं इवान को सुला रही हूँ तो वो भी कपड़े पैक कर लेती है, क्योंकि उसको पता है कि सारे, ये देखो इतनी देर गोद में लेके सुलाने के बाद ये हाल है इसकी कुलमुलाहट। तो फाइनली इवान निन्नी पट्टो कर रहा है कि नहीं कर रहा है समझ नहीं आ रहा कि उठ ना जाए ये थोड़ी रहती है इसमें, ये डरा रहा है हमको। तो ये सो गया है। तो बहुत ही बड़े तो ये हैं, सो इसमें से चुका कोई सा है। भी कपड़ा ना ईवान को आने का भी ना आने वाले को भी आने का। कैसे कुलबुला रहा है मुझे। तो ये सो चुका है और हम जो थोड़ा सा काम है वो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। एक बैग पैक हो चुका है और दूसरा बैग पैक करना है जो वो हॉस्पिटल से आने के बाद उसको चाहिए होगा। तो फटाफट करती हूँ क्योंकि मुझे घर भी जल्दी जाना है। जल्दी के जाना है यार, बहुत टाइम हो, 2-2.5 घंटे हो गए। ये देखो फिर उठ गया, 2 मिनट हुए सुलाए हुए फिर उठ गया। इवान दिस इज नॉट फेयर बेबी, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बेबी ने बेबा बना दिया है मेरा। ऐसे कौन उठता है भैया, अभी तो 2 मिनट की नींद हुई है, अभी कच्ची नींद में कौन उठता है हैं? बेबी नहीं रहा ये बेबा भैया बन के कपड़े गया, पैक करने बेबा दोगे बना दोगे दिया। हैं? डब्बा ये देखो भैया, ये भैया फिर से उठ गया, भैया रोने लग गया, ये ना होने वाला। चुप भाई। एक ये भी लेकर आए थे हम उसके लिए, बिल्कुल इसकी इसी तरह से जैसे हमने ये इवान के लेकर आए ना। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बैग ही कहते हैं बाबू को, बच्चों के। अब ये तो नहीं पता, मतलब जो पैकिंग वाला जो कवर होता है, ऐसे ही मैं एक लेकर आया उसके लिए, बेबी के लिए। तो ये वाइट और रेड कलर में है थोड़ा, तो ये भी हम लोग अब इसके अंदर डाल रहे हैं। मतलब 2 थैले पैक हो गए, मतलब कि 2 बैग, उसके थैले कह रही हूँ, 2 बैग पैक हो चुके हैं। तो कुछ कहना चाहेगी? कुछ नहीं, बस आज सारा दिन बहुत ज़्यादा ख़राब चला गया मैं सो नहीं पाई। इसको सोना था क्योंकि रात को इवान परेशान करता है, तो दिन में का टाइम जो होता है ना वो उसको थोड़ा आराम करना होता है, घर का काम भी होता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे और ये इसकी काम जो था मोटा मोटा हो चुका है, पैक हो चुका है, जो मेरे लिए बहुत दिनों से पोस्टपोन हो रहा था। मुझे बहुत कई बार कॉल कर चुकी थी कि जल्दी आ जाओ, तो मैं बैग पैक कर लेते हैं। तो इवान भी टाइम नज़दीक आ रहा है, सब ज़रूरत होती है हर हाँ, चीज़ तो की। इवान सो चुका है, तो भाई मेरा काम कंप्लीट और मैं जा रही हूँ घर। तो तू बाय कर दे। बाय। नेक्स्ट टाइम मिलूंगी जल्दी से, क्या पता कोई काम निकल लिया है चलो ठीक फिर है, से बुलाना पड़ जाए। ठीक है, चलो। क्योंकि बच्चे के संग में मेरे को वाकई में काम बहुत सारे हो जाते हैं, ऐसा लगता है बहुत सारा काम आ गया मेरे पे
सारा बटन मेरे पे डाल दिया भगवान जी ने। कोई नहीं, चल मैं आ गई ना, काम हो गया ना। चल ठीक है, बाय, मैं जा रही हूँ। हाँ। बाय। तो मैं भी जा रही हूँ अपने घर पे, क्योंकि मैंने भी आज गैलरी में कपड़े डाल रखे हैं और धूप हो गई है कम। तो जल्दी से घर पहुँचती हूँ, तो घर का काम उठा के शाम की भी तैयारी करनी है काम की। तो मैं अपने घर की तरफ आ चुकी हूँ और ये हमारी स्टेयर। तो ये कुछ हाँ, 2 मंजिल ऊपर चढ़ना पड़ता है। अरे बाप रे, वो तो सांस फूल जाती है। वो ये रहा हमारा गेट, हमें अंदर जाती हूँ तो घर आने तो मेरे भी कपड़े गैलरी में पड़े हुए थे, क्योंकि आज भी कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी। तो ये सारे कपड़े तो जल्दी से कपड़े उतार लिए हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे थे कि अभी भी धूप हैगी, तो मुझे लग रहा था जैसे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा है, क्योंकि वान सो नहीं रहा था वहाँ पे फटाफट करे, क्योंकि वो मुझे काफ़ी दिनों से मेरी बहन बोल रही थी कि तुम जल्दी आ जाओ, तो सिस्टर का टाइम नज़दीक आ रहा है डिलीवरी का, तो उसके लिए पैकिंग करनी थी। तो मैं उसको रोज़ ही मतलब कि बोल देती कि कल आऊँगी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज भी मैं ये सोच के गई थी कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर फाइनली जो उसके कपड़े अलग करने थे वो कर लिए हैं, क्योंकि इवान अभी बहुत छोटा है। इवान खुद अभी 2 महीने का बच्चा है, तो उसके इतने कपड़े हैं ही नहीं कि जो बेबी आएगा उसके लिए हमें निकालने पड़े, क्योंकि इवान को अभी भी वो कपड़े आ सकते हैं। तो और हमारे में ना मतलब कि नए कपड़े नहीं पहनाते, काफ़ी लोगों में नहीं पहनाते जाते, मुझे ये पता है, क्योंकि जब पूजा हो जाती है, हवन होता है, उसके बाद नए कपड़े, नया जोड़ा पहनाया जाता है। तो और बाकी अगर जब देखेंगे, अभी जो वो कह रही है कि और निकलेंगे, तो जो भी कपड़े छोटे लगेंगे कि जो बच्चे को आ सकते हैं, तो वो निकाल देगी। तो मुझे जल्दी आना था, तो मतलब लगभग काम मैं करवा के आ गई हूँ। तो मैं फटाफट भागती भी आई हूँ। मेरी सांस इतनी तेज़ फूल रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद निकलना शुरू करा है बाहर, मतलब निकलती थी, पर अभी जो मैं कंटिन्यू निकल रही हूँ ना, कुछ पिछले 15-20 दिनों से कंटिन्यू बाहर निकल रही हूँ। तो थोड़ा सा मेरा तो ये कह लो कि मतलब कि जो जैसे वेट बढ़ जाता है ना, और जैसे कि हम जब बैठे रहते हैं और घर से बाहर नहीं निकलते, तो और जब हम ज़रा सा चलते हैं तो जल्दी सांस हाँफने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है। तो वही मेरा सीन है कि मैं ज़रा सा चलती हूँ तो मेरी सांस लेने में मुझे तकलीफ़ होने लग जाती है। तो अभी मतलब कहते हैं कि ना, वॉकिंग मतलब चलते भी रहना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं इस मामले में थोड़ी सी मतलब कि डल हूँ, मतलब मुझसे नहीं होता है। 1-2 दिन तो मैं जोश में आके कर लूँगी, फिर बैठ जाती हूँ। तो और मेरा मतलब कि व्लॉगिंग का भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब कि मुझे बहुत अच्छा एक वो मिल गया, ऑप्शन मिल गया है कि इसके थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू मैं थोड़ा निकल रही हूँ, थोड़ा सा मैं एक्टिव हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत प्लस पॉइंट है, ब्लॉगिंग करना भी इसलिए भी कह सकती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसकी वजह से मैं एक्टिव हो रही हूँ और थोड़ा चल रही हूँ, भाग रही हूँ। मतलब जो घर में पूरे दिन पड़े रहती थी, लेटी रहती थी और खाया सो गई, तो इससे मैं थोड़ा सा बाहर निकल पा रही हूँ। ये भी एक अच्छा मतलब तरीका है अपने आप को एक्टिव रखने का। मेरे हिसाब से अगर योगा एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। इसके थ्रू मुझे ये टेंशन रहती है कि आज ब्लॉग बनाना है तो निकलना है, तो इस वजह से भी ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। और अब इवनिंग हो मतलब शाम हो गई है, इवनिंग टाइम हो चुका है, तो मेरे भी घर का काम है। तो खाने का तो अभी हस्बैंड आएंगे वही बताएंगे, क्योंकि शनिवार का दिन होता है, तो क्यों वो बड़े डिमांडिंग है खाने के मामले में, उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो वो खुद ही आके बताएंगे। और आज मंदिर भी जाना है। तो आज के ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। आपको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे से कमेंट कर देना। तो गाइस मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में।